the recording. Okay. मैं कल इवनिंग में पेपर डिस्कशन रख रहा हूँ, पेपर का लेवल प्लस पेपर का डिस्कशन, क्वेश्चंस का कि क्या था कैसे था सारी चीजें. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट मेंस पेपर. अच्छा मुझे बताओ लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था, हमारे बैच में क्या क्या हो गया है. वैष्णवी आपने मुझे लास्ट नोट्स सेंड करे थे क्या? रेज हैंड करो बच्चे. वैष्णवी आप रेज हैंड कर सकते हो तो कर लो बच्चे. कल शाम को रखूंगा डिस्कशन. हाँ वैष्णवी, आपने नोट्स भेजे थे क्या मुझे लास्ट? यस सर, मैंने आपको भेजा था. आप हेलो भेजो ना व्हाट्सएप पे. क्या नंबर है? चलो आपका नंबर बोलो. एंडिंग में शायद 316 है. हाँ 316. हाँ ये आपने बुक वाले नोट्स भेजे थे, ठीक है. हाँ सर, उसके पहले मैंने आपको भेजा था क्लास वाला. ठीक है. लास्ट कहाँ तक हुआ था आपके नोट्स में, चेक करके बताओ. लास्ट सर आप क्वेश्चंस करवा रहे थे. ओके, और कुछ? ठीक है, मैंने वो पढ़ा दिया था आप लोगों को. ठीक है, मिल गया मुझे बच्चे नोट्स. मैंने गॉस लॉ पढ़ा दिया था आप लोगों को, ठीक है, और प्लेट्स बता दिया था. प्लेट के अंदर का चार्ज है वो सारी चीजें हमने कर ली थी, ठीक है. हाँ बोलो राहिल. सर आप गॉस लॉ रिवाइज करवा सकते हो एक बार? नहीं बच्चे, पूरा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारे नोट चैप वो है वो. नहीं सर, करवा लास्ट सकता. क्लास मतलब लास्ट क्लास का आपने जो करवाया था वो. लास्ट क्लास में भी बच्चे बहुत सारा है. मतलब आपको मैंने ना गॉस लॉ में लास्ट लेक्चर में मैंने ना ये फील्ड बताया था, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर, प्लेट के अंदर, प्लेट में चार्जेस ऑपोजिट टाइप के होते हैं, वो सारी चीजें. एक बार आप नोट्स रेफर करना यार. मतलब अगर मैं उसको ओके सर. रिवाइज कराऊंगा ना हाँ तो उसमें है ना, मतलब मेरा आधे से ज्यादा लेक्चर चला जाएगा, मुझे पता है वो बात. ओके मैं सर. करवा देता, एक बार आप नोट्स रिवाइज करना. ठीक है सर. रोहन रेज हैंड करो जल्दी. रोहन, अरे आपने मैसेज लिखा है भाई, मैसेज लिखा है तो कुछ मुझे डिस्कस करना है, जल्दी रेज हैंड करो. अच्छा हमारा क्या वो है, क्या कहते हैं, कॉलेज एग्जाम्स का शेड्यूल. ये रोहन ने एक रैंडम सा मैसेज लिख दिया और भाग गया वो. मैं आपका डिस्कशन रखना चाहता हूं तो अभी मना कर रहे हो. अगर आपकी नहीं रखना है तो मुझे बताओ तो सही, कब से कब तक है. चलो ठीक है, कौन करेगा आज डिस्कस? तन्मय. यस सर. हाँ बच्चे, तो हमने उस दिन ये सब कर लिया था जहां तक मुझे याद आता है. लास्ट क्या देखा था हमने? लास्ट ये क्वेश्चन देखा था. तो वो टनल लिख गया तो उसने क्वेश्चन किया था. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग uniformly charged solid non-conducting cylinder.
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, मतलब अंदर भी चार्ज आ सकता है, यस सर, कंडक्टर पे अंदर नहीं जाता बट नॉन कंडक्टर पे तो अंदर जा सकता है। यस सर, ठीक है, कहाँ कहाँ पूछा है? पॉइंट ए पर पूछा है इनसाइड इट, पॉइंट बी पे ऑन इट, और पॉइंट सी पे आउटसाइड इट पूछा है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 2 गिवन है, फील्ड एट ए बी एंड सी पूछा गया है। यस कैसे निकालेंगे? इनसाइड इट जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे मैंने क्या किया, एक सिलेंडर बना दिया, बेसिकली आर रेडियस का एक पॉइंट बना दिया जिसका रेडियस ए ले लिया। यस वो पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो एक सिलेंडर बना दिया, राइट। यस सर, तो सिलेंडर बना दिया तो इसमें ना जो फ्लक्स होगा वो तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से ही देखे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है फील्ड के। यस सर, ओके, तो अगर हम देखेंगे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर फील्ड के, तो ये दे रखा बेस एरिया परपेंडिकुलर टू फील्ड, ई डॉट डी एस क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, डीएस में क्या आएगा? डीएस में केवल और केवल हमारा कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया आएगा, और क्यू इनसाइड, चार्ज इनसाइड क्या होगा? इस वॉल्यूम के अंदर का चार्ज, यस इस वॉल्यूम के अंदर का चार्ज कितना आएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना? पाई ए स्क्वायर एल, जो भी लेंथ ऑफ सिलेंडर लिया है, राइट। यस तो यस ई इंटू कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, radius is a, height is l, into is equals to what? Rho pi a square l by epsilon naught, यस करेक्ट। तो अपन यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ए स्क्वायर ए कैंसिल, तो हमारा बचेगा रो ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझा क्या? यस सर, इनसाइड पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आ गया, मतलब स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। यस ओके, बी और सी पॉइंट पे क्या होगा? बी पॉइंट ये है, तो वहां पे चार्ज ये पूरा आ जाएगा, यस सर, तो 2 पाई आर एल बी, लेंथ ऑफ सिलेंडर अगर एल बी लिया तो कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर एल बी, और क्यू इनसाइड में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, दैट इज पाई आर स्क्वायर एल बी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई आ यस सर, जाएगा रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझा क्या? हाँ। और सी के केस में हम देखेंगे तो सिलेंडर तो बड़ा वाला बनेगा, ओके, बट यस चार्ज केवल ये वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जगह तो खाली है। यस सर, तो यहाँ पे जब सी वाला केस देखूंगा तो 2 पाई रेडियस सी एल सी, बट चार्ज इनसाइड में बी वाला चार्ज ही रहेगा, यस राइट। तो ये रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सी आ जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी आ गया। समझा क्या? यस सर, ओके, नोट डाउन करो, रेज हैंड कर लो जो भी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं। रिजल्ट्स याद रखने बच्चे इसके।
बच्चे फ्रीज हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। और नोट डाउन होती है, प्लीज लोअर योर हैंड। तन्मय, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। नोट डाउन हो गया, बाकी है? हो गया सर। अनन्या, वैष्णवी, राजीव, प्लीज लोअर योर हैंड नोट डाउन होते ही। बहुत सारे बच्चों के बाकी हैं। हाँ देव, बोलो क्या डाउट है? सर आप वो इंटीग्रेशन बता दोगे? कौन ये सा इंटीग्रेशन? ईडीएस का फिर करके आपके पास आया ना सर? मैंने तो ये बस बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड सर। अवे होगी हाँ सर। तो डीएस वेक्टर भी कर्व सरफेस एरिया वाला ही लेंगे। यस सर। और क्योंकि क्लोज्ड पाथ है तो इंटीग्रेशन हो गया क्लोज सरफेस पे, तो उसको हटा सकते हैं।
सर कौन सा मतलब? कौन सा मतलब, मुझे समझा नहीं। ये इंटीग्रेशन वो साइन हट सरफेस से जाएगा कौन ये सा? कह रहा हूँ। हाँ सर। ई इंटू डी एस कितना होगा, डी एस कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। यस सर। समझा? सर कर्व सरफेस एरिया पे लग रहा है अभी, इसलिए वही लेंगे ना कंसिडर, टॉप नहीं हाँ, लेंगे। अरे टॉप के साथ एंगल 90 डिग्री है ना यार। देखो एक तो आप लोगों हाँ के साथ दिक्कत ये, बिना पढ़े बैठ गए। गॉस लॉ याद नहीं सर, रिवाइज वो नहीं किया ना? पता है सर। हाँ सर। क्या पता है? बताओ सर वो गॉस लॉ में एंगल क्या लेना होता है? पड़ता है ना, जैसे इसमें cos 0 है। हाँ, तो वहाँ cos 90 आएगा। हाँ सर। ओके। यस सर। रिया बोलो। सर मुझे पूछना था कि ये जो नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स है उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलता है? चार्ज है तो चार्ज पॉजिटिव है तो अवे ही होगा। ओके सर, वैसे। इनफाइनाइट लॉन्ग है ऐसा, तो हाँ। यहाँ वाले के लिए भी इधर, यहाँ के लिए भी इधर, इधर सबके लिए इधर ही होगा। यस सर। इनफाइनाइट लॉन्ग है तो यहाँ वाले पॉइंट के लिए इधर देखते जाएंगे। समझा? ओके सर, तो इसलिए वो सेंट्रल एक्सिस से दो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। वैष्णवी कोई डाउट है क्या? बोलो बच्चे। सर आपने वो नीचे वाले डायग्राम में अपवर्ड एरो में क्या लिखा है? ए टॉप ए बॉटम। अच्छा, और फिर ये राइट टॉप वाले में? ए कर्व सरफेस एरिया, ओके। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ए बॉटम। लोअर योर हैंड। ये वाला पेज कॉपी कर लो बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं।
हाँ देव, क्या डाउट है बच्चे? सर इसमें हमने बी के लिए लेंथ बी क्यों लिया सर? छोटा या क्यों देखो, कर हाइपोथेटिकल सिलेंडर लिया है ना, दिया? यस सर। तो ये इसकी लेंथ एल ले ली, या सी के लिए हाइपोथेटिकल सिलेंडर की लेंथ एल ले ली, वो एनीवेज कैंसिल होने वाला है। यस सर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ए में ओके एल ली थी तो ये कैंसिल हो गया था, राइट? यस सर। करो नोट डाउन। पांच से 13 तक है ना तन्वी, तो इतना तो वेट नहीं कर सकता। मैं तो 1 घंटे का डिस्कशन रख रहा हूँ टेस्ट पेपर का, सिर्फ एक ही डिस्कशन रख रहा हूँ। सारे बैचेस का, मेंस का और एडवांस वालों का तो उनका अलग हो ही जाएगा। तो जब भी मैं रखूंगा तो प्लीज अटेंड कर लेना बच्चे। 13 तारीख तक तो बहुत लेट हो जाएगा। डन सर। देव, लोअर योर हैंड। तो अपन इसका अगर ग्राफ बनाएंगे बच्चे, तो ग्राफ कैसा आएगा? पहले इंक्रीज करेगा क्योंकि इनसाइड पॉइंट पे ए के प्रोपोर्शनल है, फिर Yes, sir. मैक्सिमाइज होकर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। समझा क्या? Yes, sir. राइट? ये ग्राफ नोट डाउन करो और ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करो। रेज हैंड कर लो बच्चों। हाँ वैष्णवी, बोलो बच्चे। सर आपने ये क्वेश्चन पहले भी कराया है। कराया है? हाँ सर, नोट्स में तो दिख रहा है मुझे। एक मिनट रुको, मुझे देख लीजिए। नहीं यार, नहीं है बच्चे, ये कंडक्टिंग प्लेट है वैष्णवी। वैष्णवी माइक ऑन करो। यस सर, देखा मैंने, प्लेट है वो। नोट्स पे दिख तो रहा है नॉन कंडक्टिंग प्लेट, ये भी नॉन कंडक्टिंग प्लेट ही है। यस सर। हाँ, ये कराया हुआ है। यस। अच्छा ठीक है, फिर ये क्वेश्चन मत करो बच्चों, ये करा रखा है ना। ठीक है, ये ऊपर वाला नोट डाउन हो गया होगा फिगर? किसी का बाकी क्या फिगर, ये ग्राफ? ओके चलो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। Yes. सॉलिड एंगल हमारा पार्ट ही नहीं है। फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ये नहीं पढ़ाया था। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं तन्मय। Yes, sir. साक्षी, रेज हैंड करो बच्चे प्लीज, ऐसे मैसेजेस मत लिखा करो। एक तो जूम और अपडेट हो गया, दिखना ही बंद हो गया इसमें। हाँ बच्चे बोलो, क्या कह रहे हो?
सर ग्राफ में जो कर्व वाला पार्ट है दैट इज नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस राइट? इन्फिनिटी पे करेगा ना बच्चे, अब तो मैथ्स इतनी पढ़ ली है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, तो एट इन्फिनिटी इट विल बिकम 0, ओके ओके सर, राइट? यस सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। तन्मय, Yes. force acting on surface of a charged conductor. Okay. मिताली, कोई डाउट है क्या? आपने रेज हैंड कर रखा है। सॉरी सर, नीचे करना भूल गई। तो सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, कंडक्टर है मतलब चार्ज कहाँ पे रहेगा? बाउंड्री। बाउंड्री पे रहेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कंडक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक चीज छोटा सा चार्ज dq कंसिडर किया और एक बचा हुआ पूरा कंडक्टर। ओके, यस। यहाँ पे इनसाइड एक पॉइंट कंसिडर किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है? 0। 0 होगा। तो अगर मैंने कंडक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, ग्रीन वाला जिसको मैंने 1 कहा है और एक बाउंड्री रेड वाला, तो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ? 1 की फील्ड तो अवे आएगी E1, यस सर। E2 ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट और इक्वल आनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा। यस। तो फॉर कंडक्टर एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो E1 वेक्टर इज माइनस ऑफ E2 वेक्टर, या मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल आने चाहिए। समझा? यस सर। तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर हम छोटा सा चार्ज कंसिडर करते हैं dq, तो उसकी फील्ड बचे हुए पूरे कंडक्टर की फील्ड को कैंसिल करती है, क्योंकि तभी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा। समझा? यस सर। अब वही दो चार्जेस के लिए, एक ये और एक ये, यहाँ पे पॉइंट P पकड़ूंगा या फिर यहाँ कोई पॉइंट P पकड़ूंगा, तो dq की फील्ड अवे होगी और दूसरे वाले की भी अवे होगी। E2 और E1 दोनों यस सर। दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे हाँ। सेम डायरेक्शन में, तो राइट। यस सर। तो एट पॉइंट P दोनों की फील्ड ऐड हो जाएगी, यस सर। राइट। तो देखना बच्चे, E1 और E2 दोनों ऐड हो जाएंगे। दिस पॉइंट P इज जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, एंड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर फील्ड होती है हमारी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, जब पढ़ाया आपको पढ़ाया था यस गॉस लॉ। ओके, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। तो हम क्या देख सकते हैं? E1 प्लस E2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, और मुझे पता है E1 और E2 की वैल्यू इक्वल है। यस सर। तो लेट चार्ज ऑन कंडक्टर की सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और चार्ज Q है। We have considered an element shaded portion on the conductor having charge dq, and force on that element is to be calculated. इस dq पे फोर्स निकालना, that is the agenda, correct? तो कंडक्टर को दो पार्ट में ब्रेक किया, एक तो शेडेड पोर्शन और एक रेस्ट ऑफ द कंडक्टर। अब मुझे पता है आउटसाइड पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी E1 प्लस E2, और क्योंकि E1 और E2 इक्वल हैं, तो 2E1 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या E1 की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या E2 की वैल्यू भी वही आ गई। यस। अब यहाँ पे देखना, ये जो dq है, इस पे जो फोर्स लगेगा खुद की फील्ड के कारण नहीं लगेगा, बचे हुए की फील्ड के कारण लगता है। फोर्स तो दूसरे की फील्ड मल्टीप्लाइड बाय खुद का चार्ज, राइट? यस। यस सर। तो dq पे जो फोर्स लगेगा, इस dq पे वो लगेगा F विल बी इक्वल टू dq मल्टीप्लाइड बाय E2, यस सर। राइट? और E2 की वैल्यू E1 के इक्वल है, जो हमने निकाली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यस सर। राइट? तो हम यहाँ देख सकते हैं force on dq will be due to E2 only, as there is no effect of E1 due to itself. तो df आ जाएगा dq into E2. dq is charge per unit area multiplied by small area dA यस सर। into sigma by 2 epsilon naught. तो फोर्स पर यूनिट एरिया df by dA कितना आ जाएगा? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यस सर। राइट? तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अगर फील्ड है तो सिग्मा कितना है? E एप्सिलॉन नॉट,
और अगर इसको यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो df/da कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा को रिप्लेस करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये याद रखना है। जहाँ पे Yes. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। यहाँ पे हम फोर्स नहीं निकाल सकते, फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल सकते, क्योंकि मैं ये छोटा सा एरिया डिफाइन ही नहीं कर सकता डी ए। समझा क्या? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? नोट डाउन करो।
मैं बताऊंगा कब क्या सॉल्व करना है, अभी तो ये जो बता रहा हूँ वो कॉपी करते जाओ। तब में बाकी है क्या? नहीं सर, हो गया। अनन्या आपका और वैष्णवी, दो बच्चों आपका ही बाकी है। वैष्णवी कोई डाउट है? नहीं सर, वो लास्ट वाला बाकी है बस पॉइंट। ओके, हो गया। ओके, ये नेक्स्ट पेज नोट डाउन करो बच्चे, जल्दी। बाकी बच्चे का बाकी। जिन भी बच्चों का नोट डाउन हो जाए प्लीज लोअर योर हैंड।
हाँ देव, बोलो बच्चे, क्या डाउट है? सर इसमें हमने फोर्स क्यों नहीं है सर E1 के लिए? सॉरी नो फोर्स ड्यू टू E1 सर, आपको एक्सप्लेन करो। बच्चे, खुद के कारण खुद पे थोड़ी फोर्स लगता है, आप पे तो फोर्स कोई और लगाएगा ना, यस सर, समझा? यस सर। ओके। देव, लोअर योर हैंड हो गया है तो ओके। ये पोटेंशियल वाला पार्ट मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को, हाँ सर। फाइन है ना? अब मेरा एक पार्ट है जो हम आगे यूज करेंगे, वो मैंने रिवाइज करा रखा है यहाँ पे, तो उनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। यस चार्ज ऑन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग अगर स्फीयर है, सॉलिड हो या हॉलो, चार्ज कहाँ पे लाया करेगा? हमेशा सरफेस पे लाया करेगा, क्योंकि इनसाइड फील्ड जीरो होती है तो चार्ज जीरो होता है। फॉर नॉन कंडक्टिंग हॉलो भी चार्ज बाउंड्री पे ही लाया करेगा, क्योंकि हॉलो है, यस सर। राइट। आउटसाइड पॉइंट के लिए कंडक्टिंग हॉलो हो या सॉलिड हो, दे बिहेव आइडेंटिकल, राइट। यस सर। और यहाँ पे क्या दे रखा है? कंडक्टिंग हॉलो सॉलिड या नॉन कंडक्टिंग हॉलो आइडेंटिकली बिहेव करेंगे, क्योंकि सब में चार्ज बाउंड्री पर ही है, यस सर। राइट। यस सर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में जो फील्ड होगी वो के क्यू बाय आर क्यूब इंटू ए होगी एट ए डिस्टेंस ए, जिसको रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। और आउटसाइड पॉइंट के लिए तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि सारे ही पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, राइट। यस सर। जल्दी से नोट डाउन कर लो, नोट के वन नोट लिखो, 1 2 3 नोट डाउन कर लो।
शुभ बाकी है क्या आपका? सिर्फ आपके लिए वेट कर रहे हैं सब लोग। आई गेस हो गया होगा। पॉइंट 2 में लिखा है ई आउट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर। मिताली प्लीज लोअर योर हैंड। ठीक है, तो तन्मय यस सर। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो ये है, फ्रॉम अबव वी कैन से दैट फॉर एनी टाइप ऑफ स्फीयर, सॉलिड और हॉलो, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, आउटसाइड पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही के क्यू बाय आर स्क्वायर आती है। यस सर। राइट, समझा क्या? यस सर। क्लियर है? यस। फॉर आउटसाइड पॉइंट स्फीयर ऑफ एनी टाइप बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। अब हम कुछ चीज जनरलाइज कर रहे हैं। अगर शेल वर्ड यूज किया है मतलब हॉलो होगा, हॉलो होगा तो हॉलो की तरह बिहेव करेगा, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर होता है वर्ड। और सॉलिड लिखा है, दैट मींस बाय डिफॉल्ट इट इज नॉन कंडक्टिंग। ओके, यस। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो सॉलिड का मतलब हम बाय डिफॉल्ट क्या ले लेंगे? नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड का सॉलिड चार्ज स्फीयर मतलब चार्ज अंदर भी है, अंदर भी है मतलब क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग ही हो सकता है। करो नोट डाउन पॉइंट नंबर 4 एंड 5।
शेल वर्ड जब यूज होगा रिया, तो आप उसको कंडक्टिंग स्फीयर ले सकते हो, वो हॉलो हो या सॉलिड हो एक ही बात है। मिताली प्लीज लोअर योर हैंड, आपका हो गया होगा तो। ओके अब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ बच्चे, यस सर। ठीक है, इसको कॉपी अपन बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन है, मिताली बोलो बच्चे क्या क्वेश्चन है। सर सिर्फ ये पूछना था कि 3D ऑब्जेक्ट्स में स्फीयर सिर्फ स्फीयर ही एक ऑब्जेक्ट है जो क्यों सिलेंडर, अभी तो पढ़ाया था सिलेंडर, राइट? यस सर। तन्मय, हाँ सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड और हॉलो और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, तीनों एक जैसे ही होते हैं। यस सर। कंडक्टिंग में भी बाउंड्री पे होता है और नॉन कंडक्टिंग हॉलो में भी तो बाउंड्री पे ही हो सकता है, तो तीनों का सेम ही रहेगा। यस सर। हमें एक चीज पता है, dv क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है। यस फॉर इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, यस सर। क्योंकि चार्ज इनसाइड है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो dv जीरो हो जाएगा। यस सर। dv जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि v जीरो है, dv जीरो होने का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, मतलब पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, कितना है, जितना सरफेस पर होगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। सो dv इज माइनस ई डॉट डी आर आउटसाइड पॉइंट के लिए। आउटसाइड पॉइंट के लिए फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, यस सर। राइट? dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा, इन्फिनिटी से लेके r तक करेंगे तो वी आर माइनस वी इन्फिनिटी माइनस के क्यू माइनस वन बाय आर, क्योंकि वन बाय आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाय आएगा, वन बाय इन्फिनिटी से, पर इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक, यस सर। राइट? तो डेल्टा वी जो कि वी आर माइनस जीरो होगा तो वी आर ही हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लिया तो प्लस के क्यू, वन बाय कैपिटल आर माइनस वन बाय इन्फिनिटी, तो के क्यू बाय आर आ जाएगा। यस सर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए कितना आ गया, के क्यू बाय आर। यस सर। समझा क्या? यस सर। अब यही चीज अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है मुझे ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या अंदर भी चार्ज हो सकता है, यस सर। अंदर चार्ज होगा तो अंदर भी फील्ड आएगी, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो के क्यू बाय आर आ जाएगा, बिकॉज फॉर आउटसाइड पॉइंट ऑल बिहेव्स एग्जैक्टली सेम, यस सर। राइट? तो वो तो बाहर तो आ जाएगा के क्यू बाय दिस। अंदर निकालना है, अंदर निकालने के लिए क्या कहेंगे, फील्ड हमें मैंने अभी बताई थी, रिवाइज कराई थी, लिखवाया था, के क्यू Yes, बाय sir. आर क्यूब इंटू स्मॉल आर होता है या रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट होता है। यस सर। तो डीवी क्या होगा, माइनस ई डॉट डी आर माइनस के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर डी आर, के क्यू बाय आर क्यूब बाहर, आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय टू माइनस साइन बी बाहर। यस अब जब इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो सरफेस से लेके स्मॉल आर तक, बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक, तो वी सरफेस माइनस वी आर इज माइनस के क्यू बाय आर क्यूब कैपिटल आर स्क्वायर बाय टू माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय टू। वी सरफेस अभी हमें पता है के क्यू बाय कैपिटल आर होता है यस सर। इस वाले मेथड से, माइनस वी आर इज, इसको सॉल्व कर लेंगे, लिमिट डाल के सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट एग्जैक्टली इक्वल टू जो हमने ग्रेविटेशन में देखा था, सेंटर पे 3 के क्यू बाय 2r आता है और इनसाइड पॉइंट पे के क्यू बाय 2r 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। समझा क्या? यस सर। फटाफट नोट डाउन करो, ये दोनों चीजें नोट डाउन कर लो। फिर मिताली सॉरी वैष्णवी, आप मुझे है ना जल्दी से जल्दी स्कैन करके नोट्स भेज देना, मैं कंपाइल करके पूरा भेज दूंगा।
ओके लास्ट पेज नोट डाउन कर लो फटाफट। यू गाइस कैन लीव जिनका हो गया है। अनन्या, मिताली, आई एम वेटिंग फॉर यू ओनली। वैष्णवी, वैष्णवी कितना बाकी है बच्चे? सर मुझे वो ग्राफ देखना था 85 पेज पे, ये पेज हो गया है मेरा। ओके
वैष्णवी जस्ट गिव मी अ मिनट, ये डिस्कनेक्ट हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। यस सर। वैष्णवी आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। आप है ना पॉसिबल है तो अभी स्कैन करके लेक्चर के जस्ट बाद मुझे भेज यस सर, देना, मैं अभी भेज दी थी। तो मैं कंपाइल करके पूरा एक बार ग्रुप पे डाल दूंगा। यस सर। दिस ग्राफ राइट? सर दिख नहीं रहा है। अच्छा अभी स्क्रीन वो है फ्री पे। हाँ This यस graph, सर, right? ये वाला ग्राफ। यस। Yes, sir, done. Thank you. Welcome. That's it for today, guys. Okay, bye.